नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम मतलब संपूर्ण यौगिक लाइफस्टाइल से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक जिसका काम है आपको बिना दवाइयाँ स्वस्थ मस्त जीवन जीने की कला सिखाना। मित्रों, आज हमारा 7वां सेशन है। हम सीख रहे प्राणायाम। इसके अंदर आज हम समझेंगे मेडिटेटिव प्राणायाम। मेडिटेटिव प्राणायाम क्या है? मेडिटेटिव प्राणायाम में प्रथम हम शुरू करेंगे चंद्र अनुलोम विलोम क्या है और सूर्य अनुलोम विलोम क्या है। मित्रों, यह समझने हेतु प्रथम हमको हमारे शरीर की मुख्य 3 नाड़ी को समझना है। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 नाड़ी है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा नाड़ी को ही चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और यह नाड़ी का काम है शरीर को ठंडक पहुंचाना। हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल से जब ज्यादा श्वास चलती है तो ईडा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहती है। यह ज्यादा एक्टिवेट रहने से हमारा शरीर शांत और इसमें सुस्ती और तमस आ जाता है। इसका अपोजिट है पिंगला नाड़ी। ये हमारे राइट नोस्ट्रल के संदर्भ में है। यह पिंगला नाड़ी को ही सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह शरीर में ऊष्मा निर्माण करने का कार्य करती है। जब हमारी राइट नोस्ट्रल से ज्यादा श्वास चलती है उसे सर्वनाड़ी एक्टिवेट यह माना जाता है। जो मानव की सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है उसके शरीर में ऊष्मा ज्यादा होती है, वो ओवर एक्टिव रहता है, वो क्रिएशन के काम करता है और उसकी सांसों की गति बहुत बढ़ जाती है। हो सके उनकी ब्लड प्रेशर्स भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये क्रिएटिव लोगों में यह सूर्य नाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। वैसा ही चंद्र नाड़ी वाले जो लोग हैं वो बहुत ही शांत रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको शरीर में सुस्ती रहती है, कुछ एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं होती है। यह चंद्र नाड़ी के लक्षण है। तो मित्रों, यह भाग प्रथम आपको समझना अनिवार्य है। यह कार्य को संतुलित करने हेतु ही हमारा प्राणायाम बना हुआ है जिसका नाम है, प्रथम नाम है चंद्र अनुलोम विलोम और दूसरा है सूर्य अनुलोम विलोम। तो समझते हैं चंद्र अनुलोम विलोम क्या है। मित्रों, चंद्र अनुलोम विलोम कुछ नहीं है, बस सिंपल तौर पर हमारी राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास लेनी है और छोड़नी है। ये लगभग हमें 27 आवर्तन करने हैं। यह किसने करना चाहिए? जो मानव का राइट नोस्ट्रल ज़्यादा एक्टिवेट है, जिसे एसिडिटी, क्रिएशंस, विचारों की गति बढ़ी हुई रहती है, टेंशन ज़्यादा होते हैं, वह मानव के लिए यह चंद्र नाड़ी अनुलोम विलोम करना अनिवार्य है। बस इसके ऑपोजिट है हमारा सूर्य नाड़ी अनुलोम विलोम। मतलब इस स्थिति में हमें लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट नोस्ट्रल से ही श्वास लेनी है और राइट नोस्ट्रल से ही छोड़नी है। इससे होता ये किसने करना चाहिए ये प्रथम समझ लीजिए। जो मानव के शरीर में तमस है, उसको सुस्त है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, डिप्रेशन में है और उसको एनर्जी आती नहीं, क्या करना सूझता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य नाड़ी अनुलोम विलोम करना अनिवार्य है। ये फर्क को आपको स्पष्ट करना है। इसीलिए प्रथम हमारी प्रकृति का हमें अभ्यास करना पड़ेगा और वह हिसाब से हमें निर्णय लेना पड़ेगा हमें सूर्य नाड़ी करनी है या चंद्र नाड़ी करने में। दोनों में से एक को ही करना है, क्योंकि हर एक का दोनों नाड़ी कभी एक्टिवेट रहती नहीं है। यह समझना इस संदर्भ में बहुत जरूरी है। इसका स्पष्ट और क्लियर अर्थ है, यह प्राणायाम जो चंद्र नाड़ी प्राणायाम आप करते हो तो आपके शरीर में ठंडक पैदा होती है, जिसको वजन बढ़ाने का है। वजन बढ़ाने हेतु वो चंद्र नाड़ी का प्राणायाम करेंगे। और
सूर्य नाड़ी का प्राणायाम जो है, सूर्य नाड़ी अनुलोम विलोम जो मैं बता रहा हूँ, वो जिसको वजन घटाना है वह सूर्य नाड़ी का प्राणायाम करेंगे। यह बातें खास तौर पर ध्यान रखना अनिवार्य है। यह प्राणायाम हमें अभ्यास खुद का स्वयं का अभ्यास करके ही करना है। हमको डिसाइड करना है किसको सूर्य अनुलोम विलोम करना है और किसको चंद्र अनुलोम विलोम करना है। यह कितनी बार करना है, इसके 27 साइकिल 27 साइकिल्स करने हैं अपने शरीर के जरूरत के हिसाब से। मित्रों, मैं समझता हूँ इससे आपको स्पष्ट हो गया है चंद्र अनुलोम विलोम क्या है और सूर्य अनुलोम विलोम क्या है। तो बस अभी और दूसरा प्रकार है जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, जिसका नाम है चंद्र भेदन प्राणायाम और एक है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो समझते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम क्या है। चंद्र भेदन का अर्थ है हमें राइट नोस्ट्रल बंद करनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास भरनी है और छोड़ते समय राइट नोस्ट्रल से छोड़नी है। वापस राइट नोस्ट्रल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास लेनी है। इसका अर्थ आप समझिए, जो चंद्रभेदी है उसका अर्थ आप समझिए कि हमको लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास लेनी है और राइट नोस्ट्रल से श्वास छोड़नी है। राइट नोस्ट्रल सिर्फ हमको श्वास छोड़ने हेतु इस्तेमाल करना है, राइट नोस्ट्रल से लेना नहीं है। बस यह आप ध्यान रखें ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। बस ये हो गया हमारा चंद्र भेदन प्राणायाम। और इसका अपोजिट है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करके राइट नोस्ट्रल से श्वास भरनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़नी है। वापस लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है और लेते समय राइट नोस्ट्रल से ही लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट सिर्फ हमें किस कार्य के लिए इस्तेमाल करना है, लेफ्ट सिर्फ हमको छोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है सूर्य भेदन में। तो यह मामूली फर्क है, ये आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। मित्रों, हमारा जीवन असहज होने के कारण हमारे श्वासों का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके लिए हमें यह क्रिया करनी अनिवार्य है जिससे हमारा जो दोनों नाड़ी है उसका संतुलन होना अनिवार्य है। देखिए, दोनों भी गलत है। बहुत शरीर ठंडा होता है, आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चलते रहता है, वो भी गलत है। और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है और वो ज़्यादा समय रहती है, वो भी अलग है। मतलब दिन भर में जो एक साइकिल होता है 40 मिनट का, हर 40 मिनट में हमारा एक एक नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। इसके लिए हमें ये प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके फायदे जो मैंने चंद्र अनुलोम विलोम के समझाए और जो सूर्य अनुलोम विलोम के समझाए, वही फायदे इसके अंदर है, सिर्फ क्रिया में थोड़ा फर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ आप चंद्र भेदन और सूर्य भेदन सही ढंग से समझ गए होंगे। इसमें करना आसान है मगर समझना बहुत सही है, और किसको क्या करना है यह तय करना बहुत अनिवार्य है। मित्रों, अभी समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिसे प्राणायाम का राजा भी कहता है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम, और उसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। मगर अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में सूक्ष्म अंतर है। हठयोग प्रतियोगिता के हिसाब से यह प्राणायाम प्रथम नंबर पर उसे स्वीकार किया गया है। योगासन करने वाले को पद्मासन में बैठ के बाएं नासछिद्र से सांस लेनी चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार उसे रोकना चाहिए और उसे दाएं नासछिद्र से छोड़नी चाहिए। इसके बाद दाएं नासछिद्र से श्वास लेकर धीरे धीरे उदर का वायु से भर लेना चाहिए और क्षमता के अनुसार श्वास रोककर बाएं नासछिद्र से छोड़नी चाहिए। मित्रों, यह जो क्रिया है, जो श्वास रोकने की क्रिया है, जहां होती है उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं।
और जहाँ श्वास को रोका नहीं जाता है उसे अनुलोम विलोम कहते हैं। मतलब दोनों प्राणायाम सेम ही हैं, सिर्फ अनुलोम विलोम के अंतर्गत हम ज़्यादा समय श्वास रोकते नहीं हैं और नाड़ी शुद्धि में श्वास रोकना अनिवार्य होता है। मित्रों, दोनों के फायदे अपनी जगह सब श्रेष्ठ है। ये सबसे अपना जो दोनों नाड़ी का संतुलन करने हेतु यह सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम कहा जाता है। तो मित्रों, यह प्राणायाम एकदम सिंपल और सीधा है। अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरनी है, राइट नोस्ट्रल से छोड़नी है। वापस लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है, राइट नोस्ट्रल से श्वास भरनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़नी है। ये इसकी एक साइकिल मानी जाती है। तो यह हो गया अनुलोम विलोम। और नाड़ी शुद्धि में मैंने आपको समझाया है, सिर्फ श्वास को हर स्थिति में रोकना है, उसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं। प्रथम हमें अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हमें नाड़ी शुद्धि की तरफ जाना चाहिए। दोनों प्राणायाम भी अपनी जगह श्रेष्ठ है। तो मित्रों, हमें अभी समझा है ये प्राणायाम कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, इसके टेक्निक के बारे में आप समझ गए। अभी समझते हैं इसके लाभ क्या है। यह तीनों प्राणायाम नासापथ को स्वच्छ करते हैं और श्वास को संतुलित करते हैं। जिसे हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है उसे चंद्रभेदन और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए। पुराना जुकाम, यह रोगी को सूर्यभेदन प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम कोश में प्राण का संतुलन आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकाग्रता, मन की शांति और स्पष्टता निर्माण होती है। स्मृति और बुद्धि और सृजनात्मकता को बढ़ाया जाता है। सूर्यभेदन बाह्य मस्तिष्क के लिए उपयुक्त है। चंद्रभेदन राइट मस्तिष्क के लिए उपयुक्त है। नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम संपूर्ण मस्तिष्क में राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और सेंटर ब्रेन में यह संतुलित करता है। चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास प्रेम, स्नेह, अंतबोध और सृजनात्मकता का विकास करता है। ज्यादा शांत स्वभाव के व्यक्ति के लिए सूर्यभेदन और विद्रोही, रागिष्ट स्वभाव वाले को चंद्रभेदन करना चाहिए, जिससे संतुलन बनाया जा सकता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम नियमित विधिपूर्वक अभ्यास से समता और संतुलन निर्माण करता है। और मित्रों, प्राणायाम करते समय हमको प्राणायाम के 4 स्टेप जो है उसको ध्यान से समझना अनिवार्य है। प्रथम स्टेज है पूरक। पूरक मतलब श्वास को अंदर खींचना, पेट को ढीला रखकर। अंतरकुंभक का अर्थ होता है, दूसरा है अंतरकुंभक, श्वास को जितना देर अंदर आसानी से रोक सकते हैं रोकना है। तीसरा है रेचक, मतलब खींची हुई श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है, यह हो गया रेचक। और चौथा है बाह्य कुंभक, बाहर श्वास को रोकना है। जितना समय संभव है बाहर श्वास छोड़ने के बाद उसको बाहर रोकना है, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। मित्रों, हमारा जो स्वर चलता है उसका और हमारे माइंड का अपोजिट संबंध है। यदि हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, इसका मतलब हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट है, और हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, इसका मतलब हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट है। यह आपको यहाँ समझना अनिवार्य है। मित्रों, यह बहुत आसान प्रक्रिया है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये हर एक के लिए प्रथम हमारा कार्य है। हमारा श्वासों का संतुलन जब तक नहीं होगा, हमारा मन का संतुलन नहीं होगा। तो मित्रों, ये सब कार्य हम मन संतुलन के लिए करते हैं, इसलिए हमें यह जो प्राणायाम है यह कंपलसरी रेगुलर करना अनिवार्य है। तो मित्रों, जाते जाते समझते हैं ये कब करना है। यह प्राणायाम करने के लिए सुबह का वक्त और शाम का वक्त सूटेबल है। इसमें और कोई बंधन नहीं है। खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद भी इसे कर सकते हैं। कितनी देर से यह इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसमें कम से कम आपको 9 साइकिल्स करने हैं, 9 साइकिल्स करने हैं। और चंद्रनाड़ी चंद्रभेदन में 27 साइकिल करने हैं। 9 साइकिल अनुलोम विलोम को समय लगता है 5 मिनट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम यह 20 मिनट तक कर सकते हैं। और चंद्रभेदन और चंद्रभेदन सूर्यभेदन, चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम, चंद्र नाड़ी प्राणायाम और सूर्य नाड़ी प्राणायाम, ये जो आपको है कम से कम 27 साइकिल करने हैं। तो मित्रों, आप ठीक तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में लय प्राणायाम के अंतर्गत। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।